अब हम फाइंड आउट करेंगे पार्टीशन फंक्शन इन केस ऑफ रोटेशन। ओके, रोटेशनल जो आपका पार्टीशन फंक्शन है उसकी हेल्प से अपन कंट्रीब्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं कि स्पेसिफिक हीट का क्या कंट्रीब्यूशन होगा। ओके, हमें पता है कि जो रोटेशनल एनर्जी है, अगर अज्यूम कीजिए कि हमारे पास अगर रोटेशन हो रहा है इस एक्सिस के अलोंग, ओके, इसका रेडियस आर है, पार्टिकल का जो मास है यहाँ से वो आपका m है, देन जो आपका रोटेशनल एनर्जी है यू कैन से ई रोटेशनल, वो इज इक्वल टू यहाँ से आपका हो जाता है कितना 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। ओके, आई जो है वो आपका मोमेंटम ऑफ इनर्शिया है इस वाले केस में, और इसके लिए जो मोमेंटम ऑफ इनर्शिया है वो सिंपली बिकॉज रोटेशन हो रहा है आर रेडियस पे एम मास लगा है, देन ये आपका सिंपली एम आर स्क्वायर हो जाता है। ओके, अब देखते हैं कि जो आपका जे है, जो एंगुलर मोमेंटम है वो इज इक्वल टू होता है आई इंटू ओमेगा। ओके, जे की वैल्यू को रिप्लेस कर दें, यहाँ पर अपने को क्या मिलता है, यहाँ से मिलता है मेरे को 1/2 जे स्क्वायर डिवाइडेड बाई आई। ओके, जो क्वांटम जो मैकेनिक्स है उसके अंदर जो जे स्क्वायर आपका है वो इज इक्वल टू होता है स्मॉल जे प्लस 1, और जो आपका जे है वो आपका एक इंटीजर होता है 0 1 2 3। ओके, सो यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट, और यहाँ पर सॉरी एच बार स्क्वायर भी होता है यहाँ पर। ओके, सो इस तरीके से जो एनर्जी है रोटेशन की वो इज इक्वल टू अपने पास आ जाती है कितनी, जे प्लस 1 एच बार स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 I। अब जो पार्टीशन फंक्शन है वो अपना क्या होता है, z इज इक्वल टू समेशन ऑफ जे आई इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा आई। ओके, एनर्जी अपने को रोटेशन की फाइंड आउट हो गई, हमें पता लग गया कि कितनी एनर्जी है, और ये जो है ये आपका आई के रिस्पेक्ट में हो जाता है। यहाँ पर हमने जे लिया है तो इसको सिंपली जे ले लेते हैं। अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। ओके, सो हमने देखा था कि अज्यूम कीजिए कि यहाँ पर मोमेंटम का जो वेक्टर है, अज्यूम कीजिए ये मोमेंटम का वेक्टर है। ओके, और ये जो है ये म्यू क्या होते हैं, नॉर्मली ये चीज़ें आपके जो भी एटॉमिक मॉडल होता है उसके अंदर होती है ये चीज़ें। देन जो आपके पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, अज्यूम कीजिए यहाँ पर जो जे की वैल्यू है वो जे है। ओके, देन पॉसिबल ओरिएंटेशन है कि कितने तरीके से इसको आप ओरिएंट कर सकते हो। ओके, कितने तरीके से म्यू के अलोंग आप इसको ओरिएंट कर सकते हो, वो होता है आपका 2j प्लस 1। इतने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। सो इट मीन्स जो आपका जी आई है वो इतना हो जाता है, इट मीन्स जो आपका z है वो इज इक्वल टू कितना हो जाता है, समेशन ऑफ 2j प्लस 1 इनटू में ये जो आपके है एनर्जी हमने फाइंड आउट की थी कितना आता है, जे प्लस 1 एच बार स्क्वायर डिवाइडेड बाई सॉरी यहाँ पर एक्सपोनेंशियल वाली टर्म आएगी ना पहले, ये इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा इंटू एनर्जी। अब एनर्जी की वैल्यू पुट करते हैं तो यह तो जे प्लस 1 एच बार स्क्वायर डिवाइडेड बाई आपका आ जाता है 2I। ओके, सो ये आपका पार्टीशन फंक्शन आ जाता है। ओके, अब अगर हम बीटा की वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं देन अपने पास जो ये जो वैल्यू है ये आपकी आ जाती है यहाँ से 1 डिवाइडेड बाई KBT। ओके, अब यहाँ से अगर मैं कुछ इस तरीके से अगर इसको लिख देता हूँ कि माइनस जे प्लस 1 इंटू जे। ओके, और
ये जो है ये आपका थीटा आर लिख देता हूँ, बाकी क्वांटिटीज डिवाइडेड बाई आपका टी। इट मीन्स जो आपका थीटा रोटेशन है, ये आपका जो क्यू रोटेशन है वो इज इक्वल टू कितना हो जाता है यहाँ से एच बार स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2I KB। ये जो टेम्परेचर है ये होता है आपका रोटेशनल टेम्परेचर। ओके, इसको बोलते हैं अपन रोटेशनल टेम्परेचर। ओके, और ये जो टेम्परेचर है ये आपके ओनली डिपेंड करता है जो आपके पार्टिकल्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ पे। ओके, ये सिस्टम की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है क्यू रोटेशन। ओके, और अगर हम यहाँ से चेक करें देन अगर जो आपका पार्टिकल है वो हैवी है, ओके, अगर आपका जो पार्टिकल है वो हैवी है देन यहाँ से I इज इक्वल टू 1/2 mr² था। देन इट मीन्स अगर आपका मास आपका ज़्यादा है देन उस केस में आपका जो थीटा है वो आपका कम हो जाता है, और मास कम होगा देन उसके लिए क्यू की वैल्यू होगी वो ज़्यादा होगी कंपेयर टू दूसरे मास के। ओके, सो इस तरीके से ये जो क्यू रोटेशन है वो मास पे डिपेंड हो जाता है और दोनों क्वांटिटीज़ आपकी कांस्टेंट हो जाती हैं। ओके, और सेपरेशन डिस्टेंस है उस पर भी डिपेंड करेगा, बिकॉज जो आपका I था वो इज इक्वल टू 1/2 mr² था, मास पे तो डिपेंड हो गया। उसी तरीके से आपका रेडियस पे भी जो आपकी पार्टिकल्स के बीच में जो सेपरेशन डिस्टेंस है उसी तरीके से उस पर भी डिपेंड करेगा। ओके, हमने यहाँ तक अभी तक कर चुके हैं। अब हम ये जो फंक्शन है आपका जो पार्टीशन फंक्शन है इसका बिहेवियर चेक करते हैं कि लो एनर्जी रेंज में या फिर आप बोल सकते हो लो टेम्परेचर रेंज में और हाई टेम्परेचर रेंज में इसका जो बिहेवियर है वो क्या होगा। ओके, सो सबसे पहले चेक करते हैं हाई टेम्परेचर रेंज। आप हाई टेम्परेचर रेंज के लिए क्या बोल सकते हो, अगर T ज़्यादा है अगर आपका Q रोटेशन से। ओके, इस केस की बात करते हैं पहले। अब अगर आपका जो टेम्परेचर है अगर उसकी वैल्यू ज़्यादा हुई थीटा रोटेशन से देन ये वाला जो टर्म है ये आपका छोटा हो जाता है, और हम ये कह सकते हैं कि अगर आपका टेम्परेचर ज़्यादा होगा देन उस केस में जो आपके एनर्जी लेवल्स हैं एक पर्टिकुलर पार्टिकल के लिए उनके बीच में जो गैप है, बैंड गैप है, वो आपका बहुत कम हो जाता है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो आपका Z रोटेशन है इसको हम कंटिन्यूस एक तरीके से फंक्शन एज्यूम कर सकते हैं। ओके, देन अपन समेशन को रिप्लेस कर सकते हैं इंटीग्रल से। ओके, देन हमारे पास जो Z रोटेशन है वो इज इक्वल टू आ जाता है, इंटीग्रेशन करेंगे 0 to infinity। ओके, 2j+1 एक्सपोनेंशियल -j+1 थीटा रोटेशन डिवाइडेड बाय आपका T हो जाता है। ओके, और इनटू हो जाता है आपका। सो अब हमें जो पार्टीशन फंक्शन है वो मिल जाता है रोटेशन के केस में। अब हम फाइंड आउट करके देखते हैं इसका जो सिस्टम का जो एनर्जी है वो कितना होगा, इंटरनल एनर्जी यू कैन से। सो जो इंटरनल एनर्जी हमने चेक किया था वो हमारे पास फॉर्मूला आया था मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के लिए NA/kBT²। ओके, और यहाँ पर डेल्टा डिवाइडेड बाई डेल्टा T ln Z। ओके, अगर मैं इस टर्म को ln Z लेता हूँ दोनों तरफ देन मेरे को मिलता है कि ln Z है वो इज इक्वल टू, यहाँ से चेक कीजिए, ln T प्लस में ln कोई कांस्टेंट क्वांटिटी, बिकॉज बाकी बची हुई सारी क्वांटिटीज़ हैं वो कांस्टेंट है। देन ln Z यहाँ से इसका डेरिवेटिव करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, देन डेल्टा Z डिवाइडेड बाई डेल्टा T वो इज इक्वल टू आ जाता है 1/T। ओके, देन अपन क्या कह सकते हैं जो इंटरनल एनर्जी है अपना वो इज इक्वल टू हो जाता है NA ओके kBT। ओके, सो NA kB है वो इज इक्वल टू आपका हो जाता है R/T। ओके, अगर मैं बात करूं आपके इक्विपार्टीशन थ्योरम की देन उसके हिसाब से आपकी जो इंटरनल एनर्जी है U वो कितनी होनी चाहिए, U इज इक्वल टू 1/2 kB NT। ओके, इनटू में आपके F
डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम रोटेशन के लिए चेक किया था हमने, 2 आती है। इट मीन्स 2 यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा। देन अपने पास सिर्फ ये बच जाता है KBNT। ओके, एन है वो यहाँ पर, अगर सिंगल मोल की बात करूँ देन वो मेरा Na हो जाता है। इट मीन्स ये हमारा सेटिस्फाई कर रहा है आपके इक्विपार्टीशन जो हमारी थ्योरम है उसको। ओके, अगर मैं स्पेसिफिक हीट अगर इसका फाइंड आउट करना चाहूँ देन CV जो आपका रोटेशन के लिए कितना कंट्रीब्यूशन होगा वो आपका आ जाता है Na। अगर आप डेरिवेटिव करते हो डेल्टा U डिवाइडेड बाई डेल्टा T, देन अपने को मिलता है NA/KB और आप बोल सकते हो R। इट मीन्स ये जो है ये हमारा कंट्रीब्यूशन आता है कि रोटेशन के केस में कितना स्पेसिफिक हीट में कितना कंट्रीब्यूशन होता है। ओके, और समेशन करना है J के रिस्पेक्ट में, तो देन यहाँ पर आ जाता है आपका DJ। ओके, अब हम क्या करते हैं, जो ये वाली अंदर वाली टर्म है इसको हम U एज्यूम करते हैं। इट मीन्स U इज इक्वल टू माइनस J+1 थीटा रोटेशन डिवाइडेड बाई आपका T है। ओके, अब डेल U डिवाइडेड बाई, अब अगर आप इंटीग्रेशन करोगे डेल U का J के रिस्पेक्ट में, देन अपने को क्या मिलेगा, यहाँ से कितना है, सॉरी J², इसको लेके चलेंगे। देन अपने पास क्या आ जाता है 2J+1 ओके इंटू आपका थीटा रोटेशन डिवाइडेड बाई आपका टेम्परेचर। ओके, सो अगर यहाँ से अगर हम चेक करें देन अपने पास जो डेल्टा U की जो वैल्यू है वो अपन फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ से। ओके, देन हम कह सकते हैं कि जो आपका Z रोटेशन है वो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा। अब 2J+1 और DJ की वैल्यू रखते हैं, 2J+1 DJ, CA हो जाता है T और डिवाइडेड बाई आपका हो जाता है थीटा रोटेशन। ओके, और इनटू में आपका जो इंटीग्रल है वो हो जाता है यहाँ पे एक्सपोनेंशियल -U। ओके, देन यहाँ पर हो जाता है DU। लिमिट्स में कोई चेंज नहीं होने वाला। ओके, अब हम अगर इसका इंटीग्रेशन करें ओके देन हमारे पास क्या आ जाता है, इसका अगर मैं चेक करूं देन आ जाता है T/थीटा रोटेशन। ओके, इसका अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं एक्सपोनेंशियल -U का एक्सपोनेंशियल -U, नेगेटिव साइन -U का करता हूं। ओके, अब इसके अंदर लिमिट रखनी है 0 टू इन्फिनिटी। ओके, एक्सपोनेंशियल -इन्फिनिटी की वैल्यू 0 हो जाती है, देन माइनस प्लस एक्सपोनेंशियल 0 की वैल्यू 1। इट मीन्स इसकी जो Z रोटेशन है आपका पार्टीशन फंक्शन है हाई टेम्परेचर रेंज के लिए वो आ जाता है T डिवाइडेड बाई थीटा रोटेशन। और थीटा रोटेशन की जो वैल्यू है वो वहाँ से अपन रख सकते हैं। सो अपना आ जाता है T और 2IKB डिवाइडेड बाई आपका h² का स्क्वायर। अब अगर हम जो आपका पार्टीशन जो फंक्शन है इसकी अगर हम एक्यूरेट वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं ओके जो कि हमारा यहाँ पर इंटीग्रेशन से इंटीग्रल से इसको हमने रिप्लेस कर दिया था समेशन को। ओके, सो इसकी अगर हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी हो देन हम एक मेथड यूज़ करते हैं, यूलर मैक्लॉरिन। ओके, ये एक तरीके से एक सीरीज इंटीग्रल होता है, स्पेशल इंटीग्रल आप बोल सकते हो एक तरीके से। ओके, सो इसमें हम क्या करते हैं कि सपोज हमारे पास इंटीग्रेशन है 0 टू इन्फिनिटी fx dx, देन इसका जो इंटीग्रेशन है वो अपन करते हैं f0 डिवाइडेड बाई 2 माइनस f प्राइम 0 डिवाइडेड बाई 12 प्लस f डबल प्राइम 0 डिवाइडेड बाई 720। ओके, और ये आगे भी चलती है सीरीज। ओके, बट हमें सिर्फ अगर हम इतना ही फाइंड आउट कर लें देन वही हमारे लिए बहुत है। ओके, सो हमें सबसे पहले फंक्शन चेक करना पड़ेगा। फंक्शन हमारा क्या है, फंक्शन हमारा ये है DJ यहाँ पर वेरी हो रहे हैं। ओके, देन अगर मैं f प्राइम अगर मैं फाइंड आउट करना चाहूँ
यू कैन से जे, वो मेरा कितना आता है, u डॉट वी से इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा। सबसे पहले इसका कितना हो जाता है 2, ओके। और एक्सपोनेंशियल टर्म एज इट इज़, एक्सपोनेंशियल इसको मैं यू कैन से माइनस, इसको मैं इम्पेटिव रख देता हूँ। एक बार ये चेक कीजिए, यहाँ पर j ज़रूर है, ओके, j इंटू एस, ओके, प्लस आपका 2j प्लस 1, ओके, 2j प्लस 1। यहाँ पर एक्सपोनेंशियल क्या कर दें, देन एक्सपोनेंशियल सेम चीज़ें हैं, ओके, नेगेटिव है यहाँ पर। देन अब अंदर वाली टर्म का करेंगे, देन यहाँ पर कितना आ जाता है माइनस 2j, ओके, एन माइनस 1, ओके, और ये आ जाता है आपका q रोटेशन डिवाइडेड बाय t, ओके। अब अगर हम f प्राइम 0 रखते हैं, देन अपना कितना आता है 2, ये टर्म आपकी 1 हो जाती है। यहाँ पर ये 0 1, ये आपका 1 हो जाता है, और यहाँ से अपने को क्या मिलेगा, ये 0, सो यहाँ से आ जाता है माइनस q रोटेशन डिवाइडेड बाय आपका t। अब अगर हम जो f डबल प्राइम है, अगर उसकी वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें, j इज इक्वल टू, उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, यहाँ से डेरिवेटिव कर दें, यहाँ से कितना आ जाता है 2, ओके। एक्सपोनेंशियल इसका कितना हो जाता है, एक्सपोनेंशियल माइनस JS लिख देते हैं एक बार। अंदर वाली टर्म का अगर हम डेरिवेटिव करेंगे तो अंदर वाली टर्म का कितना हो जाता है माइनस, यहाँ से कितना हो जाता है 2j माइनस 1, ओके, और q रोटेशन डिवाइडेड बाय आपका हो जाता है t, ओके, प्लस अगर यहाँ पर चेक करें देन 2j प्लस 1, इसको मैं अगर 2j प्लस 1 कर देता हूँ देन यहाँ पर स्क्वायर हो जाता है, यहाँ पर मेरा नेगेटिव साइन आ जाएगा, ओके। इसको मैं रिमूव कर सकता हूँ, q रोटेशन डिवाइडेड बाय आपका t, ओके। सो यहाँ से अगर हम u डॉट वी से अगर इसका करें देन हमारे पास आता है माइनस 2j प्लस 1, ओके, इंटू 2j का कितना हो जाता है 2, सो 2 ये कितना हो जाता है आपका 4, ओके। देन एक्सपोनेंशियल जो टर्म है वो आपका एज इट इज़ पड़ा रहता है, एक्सपोनेंशियल माइनस JS q रोटेशन डिवाइडेड बाई आपका t हो जाता है। अब हम एक्सपोनेंशियल टर्म का करेंगे, देन नेगेटिव साइन 2j प्लस 1, इसका हो जाता है आपका स्क्वायर। देन एक्सपोनेंशियल टर्म को कैसे करेंगे, एक्सपोनेंशियल का क्या हो जाता है, एक्सपोनेंशियल ही होगा डेरिवेटिव JS, ओके। अब इस टर्म का जो इंटीग्रल है, जो सॉरी डेरिवेटिव करेंगे अंदर वाली टर्म का, वो कितना आ जाता है माइनस 2j माइनस 1, ओके, और q रोटेशन डिवाइडेड बाई t, और पहले से ये इसका इट मीन्स इसका स्क्वायर हो जाता है। यहाँ से नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाता है, ये कैंसिल होके इधर प्लस कर सकते हो, इधर आप क्यूब कर सकते हो, ओके। देन ये जो है आपका, ये आपका हो जाता है मल्टीप्लाइंग इधर, ओके। अब अगर आप वैल्यू फाइंड आउट करो अगर f डबल प्राइम 0 का, देन अपने पास वैल्यू कितना आता है, यहाँ से 2 एक्सपोनेंशियल इसका वैल्यू 1 हो जाता है, ओके। ये वाला टर्म इसका वैल्यू नेगेटिव साइन बाहर, ओके, सो इट मीन्स ये हो जाता है आपका -2, ओके, q रोटेशन डिवाइडेड बाई आपका t। इस वाली टर्म का चेक करें देन यहाँ से आपका 1 हो जाता है, -4 एक्सपोनेंशियल भी 1 हो जाता है, ये हो जाता है आपका -4 ये -2 ये कितना हो जाता है -6, ओके। अब यहाँ पर मूव करते हैं, यहाँ पर कितना है 2j प्लस 1, ये वाली क्वांटिटी 1 हो जाती है अगर j 0 रखता हूँ, एक्सपोनेंशियल भी मेरी 1 हो जाती है, प्लस में आपका जो क्वांटिटी है वो आपका q रोटेशन
डिवाइडेड बाई टी, इसका क्या हो जाता है स्क्वायर। ओके, सो इट मीन्स ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है एफ डबल प्राइम ज़ीरो की। ओके, हमारे पास वैल्यू है एफ प्राइम ज़ीरो की। ओके, हमारे पास वैल्यू है एफ डबल प्राइम ज़ीरो की। अगर मैं एफ ज़ीरो अगर फाइंड आउट करना चाहूँ, एफ ज़ीरो अगर आप जस्ट वैल्यू इसके अंदर ज़ीरो पुट कर दो, ज़ीरो ये वन हो जाता है, ये क्वांटिटी आपकी पूरी वन हो जाती है। इट मीन्स जो एफ ज़ीरो है वो आपका क्या हो जाता है वन हो जाता है। अब हमारे पास तीनों वैल्यूज़ हैं, अगर तीनों वैल्यूज़ को इस वाले फॉर्मूले के अंदर पुट करते हैं देन हमारे पास देखते हैं कि क्या रिलेशन हमारे पास निकल के सामने आता है। ओके, सो अगर हम ये वैल्यूज़ पुट करते हैं देन हमारे पास ये z के लिए जो आपका पार्टीशन फंक्शन है उसके लिए हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाता है। अब यहाँ से हम स्पेसिफिक हीट भी फाइंड आउट कर सकते हैं, सी वी क्या होता है डेल यू डिवाइडेड बाई आपका डेल्टा टी होता है। ओके, और डेल्टा डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, डेल यू की वैल्यू क्या होती है एन ए के बी। ओके, टी स्क्वायर और फिर होता है आपका यहाँ पर इसका डेरिवेटिव भी करना है तो डेल डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, और यहाँ पर होता है टी स्क्वायर डेल्टा डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, और डेल्टा इधर होता है आपका एल एन जेड। ओके, सो ये इसके अंदर आप जस्ट डायरेक्टली जेड की वैल्यू पुट करके अगर इसको सॉल्व करेंगे देन जस्ट डायरेक्टली डेरिवेटिव करना है इसका विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, देन हमें जो रिलेशन है स्पेसिफिक हीट के लिए वो हमें मिल जाता है। ओके, अगर हम इसके अंदर करेंगे वैल्यू पुट देन हमें स्पेसिफिक हीट का ये एक्सप्रेशन मिल जाता है। ओके, अब अगर इस एक्सप्रेशन को ध्यान से चेक करें देन इस एक्सप्रेशन में यहाँ पर एन के बी के अलावा भी ये वाला टर्म है वो एक्स्ट्रा आ रहा है। ओके, और यहाँ से पता लग रहा है कि ये एक तरीके का फंक्शन है। ओके, और इस फंक्शन का एक आपका पीक जरूर होता है। इट मीन्स जो आपका स्पेसिफिक हीट और आप टेम्परेचर के बीच में अगर आप एक कर्व बनाते हो, ओके, देन आपका जो कर्व है वो कुछ इस तरीके से बनेगा। इट मीन्स यहाँ पर किसी टेम्परेचर रेंज पे आपका पीक ज़रूर आने वाला है। सो वो तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, पीक आ गया, बट ये पीक आता क्यों है इसको फिजिकली समझना बहुत ज़रूरी है कि पीक स्पेसिफिक हीट के लिए आपका पीक क्यों आता है। ओके, सो अगर हम एक स्टैटिस्टिकल सिस्टम की बात करें देन उसके अंदर हमारे पास माइक्रो स्टेट्स होती हैं। ओके, हमें पता है कि टेम्परेचर के साथ जो आपकी माइक्रो स्टेट्स है ना वो क्या होती हैं, आपकी चेंज होती हैं। ओके, और अगर हम देखें देन हमारा जो माइक्रो स्टेट क्या है उसके अंदर भी हमारा एक पीक मिलेगा हमको, अगर हम टेम्परेचर के साथ करेंगे रिलेशन कि एक रेंज के बाद हमें यहाँ पर एक पीक मिलेगा, देन जो माइक्रो स्टेट्स हैं वो आपकी नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट हैं वो डिक्रीज़ करना स्टार्ट कर देती हैं। इट मीन्स माइक्रो स्टेट के चेंज होने से आपका जो एंट्रोपी है वो चेंज होगा, बिकॉज अगर पार्टिकल्स जो माइक्रो स्टेट ज़्यादा है इट मीन्स उसका जो एंट्रोपी है वो कम है। ओके, और माइक्रो स्टेट जो आपकी अगर कम हो जाती हैं इट मीन्स उसके अंदर जो आपका एंट्रोपी है वो ज़्यादा हो जाता है। इट मीन्स उसके हिसाब से फिर आपका जो स्पेसिफिक हीट है उसका भी हमको एक पीक मिलता है। ओके, सो ये इस तरीके से हम समझ चुके हैं कि स्पेसिफिक हीट में जो पीक है वो क्यों आता है। अब हम डिस्कस करते हैं लो टेम्परेचर रेंज के लिए। ओके, ओके, अगर आपका जो टी है वो आपका छोटा है क्यू रोटेशन से, आगे इस एक्सप्रेशन में अगर हम चेक करें देन अगर टेम्परेचर आपका छोटा है देन जो एक्सपोनेंशियल टर्म है वो रैपिडली आपका डिक्रीज करेगा। ओके, देन जो आपका ये इंटीग्रल है इसको आप समेशन से ही रिप्रेजेंट करोगे बिकॉज जो एनर्जी के अंदर जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा होगा। ओके, सो इस तरीके से डिस्क्रीट हमें लेनी पड़ेगी। ओके, एनर्जीज, देन जो जेड रोटेशन है आपका वो किसके इक्वल हो जाता है, वन वैल्यू रखते हैं देन ये हो जाता है आपका 3 एक्सपोनेंशियल, और ये आपका हो जाता है यहाँ से 1 to 2 -2 क्यू रोटेशन डिवाइडेड बाई टी। ओके, देन आपका हो जाता है 2 to 4 5 प्लस 5 एक्सपोनेंशियल माइनस यहाँ से आपका हो जाता है 2 3 to 6 क्यू रोटेशन
डिवाइडेड बाई टी, और यहाँ पर ज़ीरो के लिए होता है बिकॉज जे है वो ज़ीरो से आपका यू कैन से एन तक चलता है। ओके, देन यहाँ पर कितना आ जाता है, यहाँ पर अगर हम चेक करें ज़ीरो के लिए, देन ये आपका 1 एक्सपोनेंशियल, इसकी वैल्यू 0, देन ये वाली टर्म 0, इट मीन्स ये होता है 1 प्लस। और यहाँ पर मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा यहाँ पर, बिकॉज अंदर अगर हम डेरिवेटिव करते हैं इस वाली टर्म का, देन हमारे पास क्या आता है, माइनस क्यू रोटेशन डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर आता है। ओके, अब इस केस में अगर हम चेक करें कि जो हमारा इंटरनल एनर्जी है वो कितना होगा, ओके, देन यहाँ से कितना आ जाता है, एन ए के बी टी स्क्वायर, ओके, और डिवाइडेड बाई हमारा z है। ओके, सो z की वैल्यू कितनी हो जाती है, z की अगर हम वैल्यू पुट करते हैं देन ये होता है 1/3 e टू द पावर 3 e टू द पावर -2 q डिवाइडेड बाई t, प्लस आ जाता है आपका 5 e टू द पावर -6 q डिवाइडेड बाई t। ओके, और ऊपर जो डेरिवेटिव है आपका वो कितना होता है, डेरिवेटिव आ गया आपका अब यहाँ से देखिए माइनस माइनस साइन है वो आपका कैंसिल हो जाता है यहाँ से। ओके, ये आपका प्लस हो जाता है। देन जो वैल्यू है वो अपनी कितनी हो जाती है, अब यहाँ पर टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर से ये वाला टी स्क्वायर कैंसिल हो जाता है। ओके, सो जो वैल्यू है हमारी वो यहाँ पर अपन क्यू रोटेशन लिख देते हैं, और ये जो वैल्यू है वो आ जाती है 6 e टू द पावर -2 q डिवाइडेड बाई टी, और प्लस में 30 e टू द पावर -6 q डिवाइडेड बाई टी। ओके, सो ये इस तरीके से इंटरनल एनर्जी आ जाती है। अगर हम अप्रोक्सीमेट इसकी वैल्यू चेक करें, देन जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाती है 6 Na यहाँ से, बिकॉज ये वाली टर्म ले लेते हैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ओके, नीचे वाले में 1 ले लेते हैं। ओके, अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू है वो 6 Na e टू द पावर आपकी कितनी हो जाती है, सॉरी यहाँ पर एक कांस्टेंट है क्या ना, 6 Na के बी क्यू रोटेशन, ओके, e टू द पावर -2 q डिवाइडेड बाई आपका t हो जाता है। ओके, अगर हम इसका स्पेसिफिक हीट भी फाइंड आउट करना चाहते हैं, इट मीन्स जो CV है वो इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा U डिवाइडेड बाई डेल्टा T। अगर यहाँ पर हम इसका डेरिवेटिव करते हैं देन अपने को क्या मिलेगा, यहाँ से मिलता है अपने को 12 Na के बी, ओके, यहाँ पर Q रोटेशन इसका स्क्वायर, ओके, डिवाइडेड बाई आपका T, और एक्सपोनेंशियल जो टर्म है वो। ओके, सो इस तरीके से हम जो स्पेसिफिक हीट है इसका वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि हमारा इतना आता है। लो टेम्परेचर रेंज में एक कंडीशन होती है कि इसमें जो आपका एनर्जी है वो इतना काफ़ी नहीं होता कि आप उसके अंदर रोटेशन भी आप यू कैन से प्रोवाइड कर दो सिस्टम को। ओके, सो यहाँ पर ओनली ट्रांसलेशनल मोशन होता है। ओके, और यहाँ पर अगर हम जो इंटरनल एनर्जी है वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जो आपकी इंटरनल एनर्जी है वो आपकी U इज़ इक्वल टू क्या होती है, Na के बी टी स्क्वायर, और यहाँ पर होता है आपका डेल डिवाइडेड बाई डेल्टा T, यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाई Z, यहाँ पर डेल्टा Z डिवाइडेड बाई आपका डेल्टा T हो जाता है, सॉरी यहाँ पर डेल्टा Z डिवाइडेड बाई डेल्टा T। ओके, अब अगर हम दोनों तरफ अगर हम इसका अगर डेरिवेटिव कर देते हैं Z का, ओके, देन अपन जो Z डेल Z डिवाइडेड बाई डेल्टा T है वो इज इक्वल टू हमारा कितना आ जाता है, यहाँ से 3 एक्सपोनेंशियल का एक्सपोनेंशियल, यहाँ इस टर्म का करूँगा देन -6, ओके, देन ये हो जाता है -6, ओके, एक्सपोनेंशियल -2 q रोटेशन डिवाइडेड बाई T। इस वाले टर्म का करता हूँ देन मेरे पास क्या आता है, -30 एक्सपोनेंशियल
-6 क्यू रोटेशन डिवाइडेड बाई आपका आ जाता है टी। ओके, इस सिस्टम में जो आपकी एनर्जी है वो इतनी सफिशिएंट नहीं होती। इट मीन्स के बी जो आपकी एन ए के बी की ऑर्डर की होती है, जो कि आपका एक्साइट नहीं कर पाती जो आपके रोटेशनल एनर्जी है, रोटेशनल जो आपका मोशन है उसको। ओके, सो इट मीन्स यहाँ पर ओनली ट्रांसलेशनल मोशन होता है लो टेम्परेचर रेंज पर, जिससे कि जो क्वांटम इफेक्ट्स हैं वो आपके डिस्प्ले नहीं होते हैं। ओके, अब इसमें जो डायटोमिक मॉलिक्यूल कर रहे थे हम स्पेसिफिक हीट, उसके अंदर जो मॉलिक्यूल है वो दो तरीके के हो सकते हैं। एक तो हो सकता है जो आपका होमो मॉलिक्यूल हो, एक आपका हो सकता है हेट्रो हो। होमो में क्या होता है, जैसे हाइड्रोजन है, दोनों एटम एक जैसे, इसमें HCl हो गया, इट मीन्स दोनों अलग अलग हैं। ओके, इसमें क्या होता है कि अगर हाइड्रोजन एज्यूम कीजिए, हाइड्रोजन है, देन अगर इसके अंदर रोटेशन होता है, एज्यूम कीजिए 180 डिग्री का। ओके, 180 डिग्री हमने रोटेट किया, देन अपन इसमें डिफरेंस नहीं कर पाते बिकॉज दोनों हाइड्रोजन हाइड्रोजन ही तो है। ओके, बट इसके अंदर क्या है, इसके अंदर अगर HCl है, ओके, इसको रोटेट करेंगे ClH हो जाए। इट मीन्स इसके अंदर हम पता लगा सकते हैं रोटेशन का, बट इसके अंदर नहीं। इट मीन्स दोनों में कुछ तो फर्क है। ओके, सो हम कहते हैं कि जो पार्टीशन फंक्शन है आपके होमो जो आपका डायटोमिक जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर जो पार्टीशन फंक्शन होगा वो आपका हाफ होगा, बिकॉज रोटेशन है वो उसके अंदर हाफ ही डिस्प्ले हो रहा है। इट मीन्स जो आपका जेड जो है आपका होमो के लिए होता है ना, वो इज इक्वल टू आपका हो जाता है Z डिवाइडेड बाई 2, बट जो हेट्रो है उसके लिए जो Z है वो इज इक्वल टू Z ही रहता है। सो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था।